हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे वीडियो लेक्चर 3। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में देखा था, और उसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने क्लास 10th के एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट किया था। और अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो लेक्चर यानी पार्ट 3 में देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो है आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है ट्रिगोनोमेट्री से। और खास करके ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2, इससे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो यहां से हम लोग देखें तो हम लोगों को क्लास 10th में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का ही वैल्यू हम लोग को ध्यान में रखना। इसके आगे का वैल्यू हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 11th में। और क्लास 10th में बस ये 5 वैल्यू ही आपको ध्यान में रखना है कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट में इस पांचों का वैल्यू क्या क्या होता है। देखिए, आपको जो है रटना नहीं है, इसमें आपको समझ के सबका वैल्यू लिखना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो देखिए, साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, यहां से आप क्या कीजिए, 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट सब पे चढ़ा दीजिए, जितना भी हम लोग लिखे हैं सब पे स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, और सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए, सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देना, सब पे स्क्वायर रूट चढ़ा देना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सब का वैल्यू खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं। अब देखिए, यहां इसका न्यूमरेटर 0 होगा, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे यानी 2 से किए तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें यहां पे, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और नीचे 2, मतलब साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। फिर इसी तरह से यहां देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 नीचे में 2 है, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको वैल्यू मिल जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर यहां देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो ये आ जाएगा, यानी जो है वैल्यू आपको ये वही वैल्यू आपको देगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का तो पॉइंट में वैल्यू होता है, और पॉइंट वैल्यू हम लोग को लिखना नहीं है। तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2। अब यहां से देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 2/2, और ये कैंसिल आउट होके और वैल्यू दे देगा आपको कितना, तो 1। तब कहने का मतलब ये है कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1 होता है। अब देखिए, जब आपको यही वैल्यू कॉस में लिखना है तो इसी को आप क्या कीजिए, इसका ऑर्डर को एक्सचेंज कर दीजिए। यानी जैसे हम लोग ये ऐसे लिखे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इसी को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, तो आपको कॉस का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कॉस 0 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 90 के बराबर, यानी ये हो जाएगा आपको 1। जैसे हम लोग इसमें 0, 1, 2, 3, 4 लिखे, और स्क्वायर रूट चढ़ा के 2 से डिवाइड किए। तो कॉस के लिए क्या करेंगे, 4, 3, 2, 1, 0 लिखेंगे, स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आपको ही आएगा। बस इसका ऑर्डर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। अब यहां से देखिए, ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 45, दोनों में सेम हो जाएगा। फिर 30 यहां से 60 का वैल्यू हो जाएगा, यानी 1/2, और 0 यहां पे
तो cos 90 का वैल्यू यहां sin 0 के बराबर, तो ये आपको हो जाएगा 0। अब देखिए tan थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में पढ़े हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब कि tan में जिसका भी वैल्यू निकालना है उसी में sin और cos का वैल्यू लेंगे और हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो tan 0 का वैल्यू sin 0 अपॉन cos 0, ये हो जाएगा आपको कितना 0, क्योंकि 0 बराबर। यहां देखिए 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और ये वैल्यू आपको दे देगा 1/√3। यहां देखिए 1/√2 1/√2 दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और बच जाएगा √3। यहाँ 1/0, और अगर किसी भी फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। अब आगे बढ़िए कॉसेक, तो हम लोग जानते हैं कॉसेक रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब आपको जिसका भी वैल्यू चाहिए तो साइन में उसी का वैल्यू निकाल के और रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखिए कॉसेक 0 का चाहिए तो 1/sin 0 यानी 1/0, और 1/0 हो जाता है नॉट डिफाइंड। अब देखिए 30 में इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 45 में इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। क्लियर। अब सेक का वैल्यू चाहिए आपको, तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो अब सेक के लिए हम लोग को cos का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो देखिए यहां सेक 0 यानी cos, यहां 0 का रेसिप्रोकल, और 1 का रेसिप्रोकल हो जाता है 1। फिर यहां से इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, और यहां से देखिए 0 का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, दैट मींस नॉट डिफाइंड, यानी 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है तो नॉट डिफाइंड। अब इसमें देखिए तो जैसा हम लोग कॉसेक का वैल्यू लिखे हैं सेम पैटर्न पे सेक भी है। तो अगर कॉसेक अगर ऐसे जा रहा है तो सेक इसका उल्टा, यानी यहां 1 तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, 2/√3 तो ये 2/√3, ये दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों में तीसरा नंबर है, इसमें भी तीसरा इसमें भी तीसरा, फिर ये वाला वैल्यू यहां और ये वाला वैल्यू यहां चला जाएगा। मतलब जैसे साइन का निकाले असेंडिंग ऑर्डर में तो कॉस का हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिमिलरली इसी तरह से कॉसेक और सेक में भी हम लोग देखें। अब आइए कॉट, तो कॉट के बारे में हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा ये होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल। ये सब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में पढ़ चुके हैं। अब देखिए कॉट के लिए हम लोग को किसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, tan का। तो यहां है 0 और 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, मतलब ये हो जाएगा आपको नॉट डिफाइंड। फिर यहां से 1/√3 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, फिर 1 है, 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, फिर यहां पे √3 है, √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड। अब देखिए नॉट डिफाइंड का हम लोग को लेना है रेसिप्रोकल, तो नॉट डिफाइंड हम लोग कैसे लिखे थे, तो 1/0, इसका रेसिप्रोकल मतलब हो गया 0/1, मतलब कि इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे 0। कहने का मतलब 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 और 0/1 को लिख सकते हैं 0, दैट मींस यहां इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का जो है वैल्यू हम लोग लिखना सीखे हैं। देखिए एक बार फिर से, तो क्या था यहाँ कि हम लोग को बस 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू ध्यान में रखना है और कैसे बनाना है। तो साइन के लिए क्या करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे, उस पे स्क्वायर रूट चढ़ा के 2 से डिवाइड कर देंगे और जो कैलकुलेशन करके आएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। कॉस में यही वैल्यू होगा, बस इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। यहां था 0, 1, 2, 3, 4, यहां 4, 3, 2, 1, 0 लिखेंगे और स्क्वायर रूट चढ़ा के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू यहां आएगा उसी का उल्टा ऑर्डर में यहां आते जाएगा। फिर tan का वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan का जो चाहिए आपको
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन का वही वैल्यू लेंगे, कॉस का वही लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। और ये नॉट डिफाइन जो हम लोग लिखे हैं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा था जीरो, और किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर जीरो आए तो वो फ्रैक्शन हो जाता है आपको क्या चीज, तो नॉट डिफाइन, मतलब 90 डिग्री का वैल्यू होता है क्या चीज, नॉट डिफाइन। अब इसी तरह से देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का जो हम लोग लिखे हैं यहां से, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो साइन में वैल्यू लिए और उसका रेसिप्रोकल कर दिए। फिर यहां से सेक, और सेक किसका, तो कॉस का, और कॉट किसका, तो टेन का। तो कहने का मतलब आपको साइन और कॉस का अगर पता है तो आप बाकी जितना भी वैल्यू है सब वैल्यू यहां पे आप निकाल सकते हैं। टेन के लिए साइन बाय कॉस, ठीक, फिर कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल, सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट के लिए टेन का रेसिप्रोकल। तो इस तरह से जितना भी वैल्यू टेबल है आपको स्पेसिफिक, यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ही वैल्यू ध्यान में रखना है, और एग्जाम में भी बस यही 5 से आता है। तो आपको जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसके लिए 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए इसको जो है मतलब ठीक से मेमोराइज करने के लिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो एक बार जरूर इस टेबल को बना लीजिए। बाकी जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, शुरुआत में आपको देख के ही वैल्यू लिखना, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो सारा वैल्यू हम लोग को मेमोराइज हो जाएगा, और इस तरह से मेमोराइज होगा कि फिर हम लोग उसको भूल नहीं पाएंगे। बस करना क्या है, तो प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ठीक से ये मेमोराइज होगा। बात क्लियर? चलिए, तो ये था आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू। अब हम लोग इस थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको ये और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ लिए हैं, और ये वाला एग्जांपल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब यही एग्जाम ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार ये पूछा गया है, जिसका हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, और जो है आपको इसमें वैल्यू रख के वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए सीखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को और इसका बेसिक मेथड क्या है। तो देखिए, तो बेसिक मेथड कुछ नहीं है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो जो आपको दिया गया है उसका वैल्यू हम लोग वैल्यू टेबल से इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 2 इंटू ये आपको 10, 30 का वैल्यू हो जाता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 होता है। अब यहां से हो गया 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए ये नीचे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4/3, यहाँ नीचे हो जाएगा 4 अपॉन 3। अब यहां से क्या हो जाएगा, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहां से देखिए ये आपको हो जाएगा 3 अपॉन 4, यानी ये डिवाइड में था और मल्टीप्लाई में लाए तो ये क्या हुआ इसका, तो रेसिप्रोकल हो गया। तो देखिए ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर इससे इसको कैंसिल आउट करें तो एक स्क्वायर रूट हम लोग के पास बच जाएगा, और ये आपको वैल्यू मिल जाएगा √3/2। तो ये तो हो गया आपको बेसिक मेथड, मतलब कि जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू पुट करेंगे, फिर बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और मिल जाएगा। अब इसका एक आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, ध्यान से समझना। तो ये फॉर्मूला जो होता है 2 10, इसको हम थीटा एज्यूम करते हैं, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हो जाता है आपको साइन ऑफ 2 थीटा। अब इस क्वेश्चन में थीटा कितना है 30, तो साइन 2 इंटू 30 ये हो जाएगा कितना, तो साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो इसका शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि इसका हो जाता है साइन 2 थीटा, और यहाँ थीटा का वैल्यू कितना 30 है, तो 30 पुट किए तो साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2। और ये फॉर्मूला हम लोग आगे क्लास में हम लोग बेसिक मेथड देखें।
कि सबसे पहले तो जो रहेगा उसका वैल्यू पुट करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और आंसर मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, तो यहाँ आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला बता रहे हैं, इसको रखिएगा दिमाग में, तो ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या है फॉर्मूला कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है sin 2 थीटा। ये हम लोग को पढ़ना है क्लास 11, ठीक है। तो बस समय बचाने के लिए यहां बता रहे। अब देखिए इसके बदले में फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। अब इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू क्या 30 है, तो यहां अगर 30 पुट करें तो 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा sin 60, और sin 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2। इस तरह से हम लोग समय बचा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 30, और tan 30 का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये 1 प्लस ये हो जाएगा आपको 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, फिर ये 1 माइनस प्लस 1 अपॉन 3। तो देखिए 3 माइनस 1/3 ये हो जाएगा 2 अपॉन 3, ये 3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया 2 अपॉन 4 और ये कैंसिल आउट होके 1/4। चलिए ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसका अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखें तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखिए थीटा कितना 30 है, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं cos 2 इंटू थीटा, मतलब 2 इंटू 30। तो cos कितना हो जाएगा 60, और 60 का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे आपको, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2। तो ये हो गया आपको बेसिक मेथड और ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। तो देख लीजिए दोनों मेथड में आपको वैल्यू आ गया कितना, तो 1/2। तो इस तरह से हम लोग समय बचा सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, ये कर रहा आपको कितना, तो 1 अपॉन 30 है, फिर से कितना हो जाएगा 1/√3 अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा कितना, तो 1/3, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 3 माइनस 1 तो 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 बाय कितना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये बेसिक मेथड, और इसका फॉर्मूला इसी वे में हो जाता है क्या चीज, अगर थीटा लेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है tan ऑफ 2 थीटा, और यहाँ थीटा कितना है, तो 30 है, मतलब tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू कितना हो जाता है √3। तो इस तरह से हम लोग इस तीनों क्वेश्चन को डील किए। पहला तो हुआ बेसिक मेथड, वैल्यू पुट करके और हम लोग निकाल दिए, और दूसरा हुआ इसी का शॉर्ट ट्रिक, ये रहा, इसके बदले में sin 2 थीटा क्वेश्चन में जो रहेगा वो पुट कर देंगे। फिर सेकंड में देखिए इसका वैल्यू निकाला, तो वैल्यू पुट करके पहले आंसर निकाल दिए, 1/2 आया। और इसका शॉर्ट ट्रिक होता है cos 2 थीटा, थीटा का वैल्यू है 30, तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। फिर इसका वैल्यू निकाले तो आंसर आया √3, और इसका फॉर्मूला थीटा के फॉर्म में हो जाता है tan 2 थीटा, और यहाँ थीटा 30 है, तो 30 पुट किए तो आंसर आ गया √3। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर बेसिक कैलकुलेशन मतलब रूट वाला, स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, ये सब आपका अगर अच्छे से क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आसानी से ये बन जाएगा। देखिए अब इसका हम एक और आपको थ्योरी बताते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे समझते हैं यहाँ एंगल को, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और थ्योरी इस चैप्टर का। जैसे कि आपको सपोज कीजिए कि आपको लिखा रहे cos ऑफ 20 डिग्री, cos ऑफ 40 डिग्री, cos ऑफ 70 डिग्री
एंड कॉस ऑफ 100 डिग्री। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी बढ़ते क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में, तो कॉस में क्या होता है, सी वाला फंक्शन में जितना भी सी वाला, यानी कॉस हुआ, कॉसेक हुआ और कॉट हुआ, इस तीनों का सेम पैटर्न कि एंगल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैल्यू घटते जाएगा। मतलब कि आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटा से बड़ा, यानी सबसे पहले छोटा मान लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले छोटा मान को चुनेंगे इसमें। तो देखिए जो एंगल सबसे बड़ा उसका मान सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे cos 100 डिग्री, और ये छोटा है तो लेस देन का साइन लगाएंगे। फिर यहां से cos 70 डिग्री, फिर यहां से cos 40 डिग्री, और फिर यहां से हो जाएगा cos 20 डिग्री। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब ये है, हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि cos, cosec और sec में cos, यहां थीटा लगा दीजिए, cos थीटा, cosec थीटा और cot थीटा, बिना थीटा के तो आएगा नहीं। तो जब भी रहेगा ऐसा फंक्शन cos का, cosec का या cot का, तो एंगल जितना बड़ा वैल्यू उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ cos 100 है तो सबसे छोटा, फिर 70, फिर 40 और सबसे छोटा 20 है तो सबसे बड़ा वैल्यू यही देगा। ठीक है, इसी को अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हुआ सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तो cos 20 डिग्री ये बड़ा है तो यहां पे ग्रेटर देन का साइन देंगे, इसके बाद cos 40, इसके बाद cos 70 और सबसे लास्ट में cos 100। तो देखिए आपको यहां वैसे वैल्यू पता है नहीं, तो वैल्यू पता नहीं है तो इसी थ्योरी को लगाएंगे। अगर आपको वैल्यू पता भी हो तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आप इसी में आपसे पूछा जाए कि cos 0 डिग्री और cos 90 डिग्री में कौन बड़ा है, तो आप यहां चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं। cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1 और cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा एंगल कौन सा है, तो 90 है, लेकिन वैल्यू सबसे बड़ा 0 का। तो अगर एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगा, घटेगा। तो 0 का वैल्यू जो होगा 1 होगा, 90 का वैल्यू होगा 0। इसका मतलब cos 0 का मान cos 90 से बड़ा है। साइन हमेशा नहीं होता, मतलब कि अगर हम देखें तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, इसमें जो ऑर्डर है वैसा ही चलेगा। मान लीजिए कि अगर साइन 20 डिग्री है, साइन 40 है, साइन 50 है और साइन 70 है, इसमें हम लोग को वैल्यू पता नहीं है, तो यही इसमें हम लोग लगाएंगे थ्योरी। अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखे तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सबसे छोटा को, तो यहाँ सबसे छोटा हो जाएगा कौन सा, तो साइन 20, उसके बाद साइन 40, उसके बाद साइन 50 और सबसे बड़ा साइन 70। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा है साइन 70, उसके बाद है साइन 50 और उसके बाद है साइन 40 और सबसे छोटा है साइन 20। तो ये आप थ्योरी दिमाग में रखिएगा कि cos, cosec और cot में अगर एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका घटता, और बाकी साइन, टेन और सेक में जैसे बड़ा है तो बड़ा होगा, छोटा है तो छोटा होगा। तो इस तरह से ये थ्योरी लगा के हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, और अगर वैल्यू पता है तो आप वैल्यू से लिखिए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 4, उसमें देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th में चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2, और उसमें यही सब वैल्यू हम लोग यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।